हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सीजन 24-25 के लिए। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपको यूनियन टेरिटरी दिल्ली में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 19 सब्जेक्ट में 201 सीट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होगा, यानी कोई एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि आपके पास जेआरएफ हो, फिर नेट हो, या फिर गेट हो, या फिर पीएचडी ओनली है, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपने कोई नेट पीएचडी ओनली या फिर गेट कुछ क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि देखेंगे यहाँ पे। इसी यूनिवर्सिटी में जब अपना रिसर्च इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, पीएचडी के कोर्स वर्क में जो आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है, उसमें हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस, अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, तो आप सिनॉप्सिस में हेल्प ले पाएंगे। ये सोपी आप यानी किसी आईआईटी, एनआईटी या फिर आईआईएससीआर में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पैक भी अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.theteacherexam.com, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी ये आपकी गवर्नमेंट जो है, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा इसे फंड किया जाता है, उसकी तरफ से यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम बताएंगे। रेगुलर एंड पार्ट टाइम दोनों मोड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे जिसके जो कैंपस है, आप यहाँ पे देखेंगे, कश्मीरी गेट कैंपस है, लोधी रोड कैंपस है, करमपुरा है, एंड कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया है, जहाँ पे ये जो इसके 4 कैंपस हैं, जहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे आप सब कुछ क्लियर कर ले जा रहे हैं, तो किसी भी कैंपस में आप अपनी यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पहले सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे जो सीट एंड सब्जेक्ट ये आपकी दी गई है, आपके स्कूल दिए गए हैं, और ये आपकी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है। कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई, लेकिन अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। मैनेजमेंट में 23 सीट हैं, लिटरेरी आर्ट में आपकी 2 हैं, परफॉर्मेंस स्टडीज में 2 हैं, डेवलपमेंट स्टडीज की 4 हैं, एजुकेशन की 16 हैं, अर्बन स्टडीज की 14 हैं, वीमेन एंड जेंडर स्टडीज की 10 हैं, साइकोलॉजी की 6 हैं, हेरिटेज स्टडीज की 4 हैं, इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 12 हैं, मैथमेटिक्स की 14 हैं, हिस्ट्री की 17 हैं, सोशोलॉजी की 12 हैं, लीगल स्टडीज एंड लॉ में आपकी 5 हैं, हिंदी की 6 हैं, इंग्लिश की 15 हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज की 1 सीट है, पब्लिक हेल्थ की 6 हैं, और वोकेशनल एजुकेशन की 32 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल 201 सीट हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे टोटल 201 सीट है, 19 सब्जेक्ट हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऐसी आप देखेंगे जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो बहुत कम है, और यहाँ पे जो नई सब्जेक्ट कुछ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे के लिए ये एक अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे वीमेन एंड जेंडर स्टडी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो अगर आपने स्पेसिफिक ये में इससे नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है, वो कौन सी एलाइड सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं, वो आगे हम देखेंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है, तो वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जो कि आप इन सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट दिए गए जो कि हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो सीट है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, पीएचडी का यूजीसी रेगुलेशन 2022 को यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया है। साथ यहाँ पे 27 मार्च 2024 को जो आपका एक नया नोटिस आया था यूजीसी को, उसके अनुसार यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, जो कि क्या है आगे हम देखेंगे। इसकी लास्ट डेट है 15/9/2025। कैसे अप्लाई करना है आगे हम बताएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसमें जो कि अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं,
और जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो बता ही दी है। यहाँ पे नीचे आएंगे, बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टर डिग्री जो कि कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बैचलर है जिसमें आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम मास्टर डिग्री है तो 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ आपके पास जो अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए, जिसमें आपके पास ये मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपके पास जेआरएफ अगर है या फिर नेट है या फिर पीएचडी ओनली है, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली, अगर ये कुछ आप क्वालिफाई हैं और आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी मैंडेटरी है। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स हम देखेंगे। तो प्रोसीजर फॉर एडमिशन है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट सबमिट एन ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विच सम मस्ट प्रोवाइडेड, ये क्लियर आर्गूमेंट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया, आपका जो भी रिसर्च एरिया वो भी होना चाहिए। कंसाइज सर्वे लिटरेचर ये आपका होना चाहिए, यानी उसमें लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस, मेथड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, ये सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए रिसर्च प्रपोजल जो है ओरिजिनल वर्क पे होना चाहिए, यानी आपका नया टॉपिक होना चाहिए, एंड ये 2000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर सभी गाइडलाइंस अगर आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। सभी गाइडलाइंस हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए जाएंगे उसमें आपको फुलफिल हो जाएंगे, और आप एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट करके आप अपना एक अच्छा इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपसे हमेशा बताता हूँ, जब कहीं पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें जो आपका टॉपिक है उसमें जो आपका कंटेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है कि ये आपका जब होगा तभी यहाँ पे आपके एडमिशन पे विचार किया जाएगा। फीस जो है यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट यानी एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व डी ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 900 रुपये फीस पे करनी है, और वहीं पे जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस उनको 500 एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे ये पीएचडी की फीस दी गई है, जो कि आप देखेंगे ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस दी गई है। अनरिजर्व डी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की पीएचडी की फीस है जो कि आप पे करेंगे, और ऑल पीएचडी प्रोग्राम की फीस यहाँ पे दी गई। इसके साथ यहाँ पे जो एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी हैं उनकी ये अलग से फीस यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि आप यहाँ पे करके अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जो इसके एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो एलाइड सब्जेक्ट हैं वो लिस्ट दे दी गई है, जहाँ पे आप देखेंगे मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट में अपना एमए किया है और जिन्होंने कॉमर्स में किया है वो इस मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे जो आपका ये लिटरेरी आर्ट है इसमें ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने अपना पीजी किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फोल्क लिटरेचर में अगर आपने किया है तो भर सकते हैं। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम में किया है, तो यानी अगर आपने ये जो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट के जो कोड दिए गए हैं इनमें अगर आपने अपना नेट पीएचडी ओनली गेट कुछ क्वालिफाई किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे आपकी अर्बन स्टडीज है कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स है जिसमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कोड दिए गए हैं यानी ये यूजीसी नेट के कोड हैं, ये आप देखेंगे आपका कोई कोड होगा, जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी का 80 होता है, सोशोलॉजी का 5 है, हिस्ट्री का 6, एंथ्रोपोलॉजी का 7 है। तो ये जितनी भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखी गई हैं ये सभी कैंडिडेट अर्बन स्टडीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए ये आपकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो जाती है, जो कि आप यहाँ पे फॉर्म भर के अगर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे अपना राइट सब्जेक्ट चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप एजुकेशन में देखेंगे तो एजुकेशन में और एजुकेशन के साथ जियोग्राफी के भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लीगल स्टडीज एंड लॉ में से लॉ के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, सोशोलॉजी के भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स साइंस के ही फॉर्म भर पाएंगे। हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री के, सोशोलॉजी में सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश के। और यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है इसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सभी कैंडिडेट पब्लिक हेल्थ में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये एलाइड सब्जेक्ट दी गई जो कि बहुत बेहतरीन ये आपके लिए हो जाता है, जहाँ पे अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो अपने एलाइड सब्जेक्ट चेक करके इस मेन सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट के बारे में हो जाता है। और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जो पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन है वो लेटेस्ट न्यूज़ में मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पीएचडी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म आर नाउ ओपन, तो यहाँ पे बताया गया है आप लास्ट डेट टू अप्लाई 15/9/2025,
15/9/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे पेज कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये यूजीसी का रेगुलेशन रीड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक सामने नया पेज ओपन होगा, जहाँ से आपका ई सामर्थ का जो पोर्टल ओपन होगा वहां से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके सामने ई सामर्थ का पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे आप न्यू यूजर हैं तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए तो आप इनको पढ़ के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के इस पॉइंट थे मैंने सभी बता दिए। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 15 पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन का एक वीडियो है, जहाँ पे आपको ऑनगोइंग 15 नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे एक ही वीडियो में। इसके साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन और जो पीएचडी एडमिशन है इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसे आप ज्वाइन कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे तो इस नोटिफिकेशन के आपके लगभग सभी पॉइंट्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो यहीं पे हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आपको दोस्तों यहाँ तक आप आ चुके हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका कोई कमेंट है कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।